हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेन टाइप। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में बहुत सारे ज़ेब्रा दिखाई देते हैं जो खेल रहे होते हैं। कोई और जानवर इनके एरिया में ना आ सके, इसलिए इन ज़ेब्रा ने अपने एरिया के चारों तरफ नुकीली बाउंड्री बनाई होती है। ये सब ज़ेब्रास इस एरिया में खुशी खुशी रहा करते थे। इनके लीडर के घर बेबी होने वाला था। ये खबर सुनकर सारे ज़ेब्रास बहुत खुश हो जाते हैं और जैसे ही इनको पता चलता है कि बेबी दुनिया में आ गया है, ये सब उसको देखने जाते हैं। और बेबी ज़ेब्रा को देखकर ये सब बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बेबी ज़ेब्रा की आधी बॉडी पर लाइंस नहीं थी, जिसे देखकर वो कहते हैं कि ये ज़ेब्रा तो अनलक्की है। अब पता नहीं हम सबके साथ क्या होगा। और सबको यही लगता है कि ये बेबी ज़ेब्रा श्रापित है और इसकी वजह से कहीं हमारा पीने का पानी ख़त्म ना हो जाए। फिर उस बेबी ज़ेब्रा के पेरेंट्स उसके समझाते हैं कि तुम तो हमारे प्यारे बेबी हो और तुम परेशान मत हो। ये सब ज़ेब्रा जैसा कह रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा, तुम तो हमारे कुंबा हो। और इस तरह उस ज़ेब्रा का नाम कुंबा पड़ जाता है, जिसका मतलब होता है कभी भी हार न मानने वाला। जहाँ पर ये सब ज़ेब्रा रहते थे वहाँ पर पानी का एक तालाब था और वही पानी पीकर वो सब जिंदा थे। अब धीरे धीरे वहाँ का पानी ख़त्म होने लगता है। एक दिन कुंबा जब वहाँ पानी पीने जाता है तो वहाँ मौजूद काफ़ी ज़ेब्रा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम तो आधे ज़ेब्रा हो, तुम्हारी आधी बॉडी पर तो कुछ है ही नहीं। जिससे उन सब की बातें सुनकर कुंबा बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। वो ये सब सोचता है कि वो ऐसा क्यों है और सब उसका इतना मजाक क्यों बनाते रहते हैं। तभी उसके पास एक टिड्ढा आता है जो उसे मिट्टी में कुछ ड्रॉ करके दिखा रहा था, जो कुंबा को बिल्कुल भी समझ नहीं आता, क्योंकि वो पहले ही बहुत ज़्यादा दुखी था। फिर कुंबा अपने घर जाने लगता है। तभी बाउंड्रीज की दूसरी तरफ से उसे कुछ जानवरों की आवाज़ें आने लगती हैं, जो कुंबा से कहती हैं कि उन्हें बहुत प्यास लगी है, वो उन्हें थोड़ा सा पानी दे दे। कुंबा एक सॉफ्ट दिल वाला ज़ेब्रा था, तो वो वहाँ से थोड़ी सी बाउंड्रीज को खोल देता है ताकि वो जानवर अंदर आ जाए और पानी पी सकें। तब वो जानवर अंदर आ जाते हैं और पानी पीने लगते हैं। तब बाकी ज़ेब्रा ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कुंबा को बहुत ज़्यादा डांटने लगते हैं। उन जानवरों को वहाँ से वापस भगा देते हैं। अब वहाँ पर एक टाइगर भी छुपा हुआ था, जो ये वेट कर रहा था कि किसी तरह बाउंड्री खुले तो वो वहाँ के जानवरों पर हमला कर दे। अब जैसे ही वो टाइगर अंदर आने वाला था, तभी कुंबा के फादर, जो कि ज़ेब्रास के लीडर थे, उन्होंने बाउंड्रीज बंद कर दी और वो टाइगर जंगल में वापस चला जाता है। और वो टाइगर वापस जाने से पहले कुंबा की स्मेल को सूंघ लेता है, जो उसे बहुत अच्छी लगती थी। और जाने से पहले वो सबको धमकी देता है कि अगर अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब तुम्हारा पानी ख़त्म हो जाएगा तब तो तुम्हें यहाँ से बाहर आना ही पड़ेगा और तब मैं तुम सबको मारकर खा जाऊँगा। इन सब के बाद कुंबा के फादर भी उससे बहुत ज़्यादा डांटते हैं कि उसकी वजह से ज़ेब्रास की जान खतरे में पड़ गई थी। ऐसे तो वो टाइगर ज़ेब्रा पर हमला ही कर देता अगर वो सही समय पर बाउंड्रीज बंद नहीं करते। इसके बाद कुंबा अपनी माँ के पास चला जाता है, जो कुंबा को उदास देखकर उसे एक कहानी सुनाने लगती है। वो कुंबा को बताती हैं कि बहुत साल पहले की बात है, किसी भी ज़ेब्रा के ऊपर कोई लाइंस नहीं थी, सब बिल्कुल वाइट थे। फिर एक बार एक ज़ेब्रा को मैजिकल पॉन्ड मिलता है। वो उस पॉन्ड में कूद जाता है और जब वो उस पॉन्ड से बाहर निकलता है तब उसकी बॉडी पर लाइंस आ चुकी थी। उसकी देखम देखी सारे ज़ेब्रास ऐसे ही करते हैं और पॉन्ड में कूद जाते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं उनकी बॉडी पर भी निशान आ चुके होते हैं। कुंबा को याद आता है कि वो टिड्ढा भी उसे कोई मैप बनाकर दिखा रहा था। हो सकता है शायद वो वही जादुई तालाब का एड्रेस हो। तब कुंबा इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो अपनी माँ को पूरी बात सुने बिना ही वहाँ से चला जाता है और उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ वो टिड्ढा वो मैप ड्रॉ कर रहा था। और तब कुंबा को यकीन हो जाता है कि वो शायद एक जादुई तालाब का ही मैप था। अब खुशी खुशी अपनी माँ को बताने के लिए वो वापस आ जाता है कि उसने वो जादुई तालाब ढूंढ लिया है। लेकिन जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ेब्रास खड़े हुए थे और जब वो आगे जाकर देखता है तो उसे पता लगता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है, क्योंकि वो काफ़ी समय से बीमार थी। कुंबा बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है क्योंकि उसने उनके आखिरी टाइम में भी उनकी बात नहीं सुनी थी। अब कुंबा बहुत ज़्यादा सैड था और वो वहाँ से भागने लगता है और भागते भागते बाउंड्रीज पार करके दूसरी तरफ चला जाता है।
वो बस अब जादुई तालाब में जाकर अपनी लाइंस वापस चाहता था। कुंबा ने कभी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, इसलिए अब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रास्ते में उसे एक जंगली कुत्ता मिलता है। कुंबा उस कुत्ते से पूछता है कि क्या तुम्हें जादुई तालाब का रास्ता मालूम है। वो कुत्ता बहुत ही धूर्त और मक्कार था। वो कुंबा से कहता है कि हाँ हाँ, मैं जादुई तालाब का पता जानता हूँ, चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। तब चलते चलते रास्ते में कुंबा को एक जंगली सांड मिलता है जिसका नाम मामावी था, और एक शुतुरमुर्ग जिसका नाम ब्रेटली था। वो भी कुंबा के साथ साथ चलने लगते हैं। वो कुत्ता बहुत ही तेज था। वो इन तीनों को लेकर अपने झुंड में पहुंच जाता है और वो जंगली कुत्तों का झुंड इन तीनों पर अटैक कर देता है। लेकिन मामावी बहुत ताकतवर थी। वो इन सब का मुकाबला करती है और शुतुरमुर्ग और कुंबा को बचा लेती है। कुंबा को बहुत अफसोस था कि इन दोनों की जान उसकी वजह से खतरे में पड़ गई, और वो अपनी पूरी स्टोरी इन दोनों को बताता है कि कैसे वो उस जादुई तालाब को ढूंढने के लिए अपने घर से निकला है। मामावी को ये सब सुनकर उस पर बहुत तरस आता है और वो दोनों भी उस तालाब को ढूंढने के लिए कुंबा के साथ चलने लगते हैं। दूसरी तरफ कुंबा के फादर को कुंबा काफी देर से कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो कुंबा को ढूंढने लगते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि कुंबा बाउंड्रीज क्रॉस करके शायद दूसरी तरफ चला गया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और किसी दूसरे ज़ेब्रा को बाउंड्रीज का ख्याल रखने की ड्यूटी देकर कुंबा को ढूंढने निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम उसी टाइगर और कुत्ते को देखते हैं जिसने उस टाइगर को बता दिया था कि कुंबा अपनी बाउंड्रीज से बाहर आ चुका है, और वो टाइगर उसे ढूंढने के लिए कुंबा के पीछे निकल जाता है। अब वो तीनों को चलते चलते पूरा दिन हो गया था, जिस पर मामावी कहती हैं कि अब बहुत रात हो गई, हमें आराम करना चाहिए। फिर मामावी आग जलाती हैं और सब बातें करने लगते हैं और फिर सो जाते हैं। अगली सुबह ये तीनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। वो टाइगर कुंबा को ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर रात में उन्होंने आग जलाई थी। तब टाइगर समझ जाता है कि वो बिल्कुल सही जा रहा है और कुंबा की स्मेल से वो उस तक जल्दी ही पहुंच जाएगा। कुंबा के फादर जब कुंबा को ढूंढते ढूंढते आगे आते हैं तो उन्हें कुंबा के पैरों के निशान दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो अपने बच्चे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन कुछ आगे जाने के बाद उन्हें टाइगर के पैरों के भी निशान दिखाई देते हैं। तब वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं और वापस आ जाते हैं और बाकी ज़ेब्रास को बताते हैं कि शायद टाइगर ने कुंबा को खा लिया है। ये सुनने के बाद एक ज़ेब्रा कहता है कि अब यहाँ पर फाइनली बारिश हो जाएगी, क्योंकि जो अनलकी ज़ेब्रा था वो तो अब मर चुका है। तभी उस ज़ेब्रा की छोटी बेटी कहती है कि पापा, यहाँ एक तो कुंबा मिसिंग है, वो खो गया है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुंबा और उसके दोस्त चलते चलते उन पहाड़ों तक पहुंच जाते हैं जो उस टिड्ढे ने बनाए थे। इन पहाड़ों के बीच में एक पानी का तालाब था जिसे देखकर कुंबा बहुत खुश हो जाता है और वो मामावी से कहता है कि शायद ये वही तालाब है जिसमें छलांग लगाने से उसकी लाइंस वापस आ जाएंगी। फिर कुंबा उस तालाब में डुबकी लगाता है, लेकिन ऐसा करने से उसकी बॉडी पर कोई लाइंस नहीं आती। तब वो समझ जाता है कि ये तो वो तालाब ही नहीं है जिसके बारे में उस टिड्ढे ने और उसकी माँ ने उसको बताया था। फिर वहाँ छोटे छोटे जानवर आने लगते हैं और तब हमें पता चलता है कि ये तो एक टूरिस्ट पार्क में पहुँच चुके हैं जहाँ बहुत सारे इंसान भी थे जो उसको फ़ोटोज़ ले रहे थे। जब उन टूरिस्ट की नज़र कुंबा पर पड़ती है तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि कुंबा बहुत अलग ज़ेब्रा था और वो कुंबा के पीछे पड़ जाते हैं कि किसी तरह से इसको पकड़ लिया जाए। तभी वहाँ पर एक ट्रक आता है और कुंबा को पकड़ लेता है और उसको वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी एक खरगोश ट्रक के शीशे पर आ जाता है जिससे वो ट्रक बैलेंस खो देता है और कुंबा उस ट्रक से आज़ाद हो जाता है। तब कुंबा उस खरगोश से जादुई तालाब के बारे में पूछता है। तब वो खरगोश कहता है कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता, लेकिन शायद चील रानी को इस बारे में पता होगा। फिर सब मिलकर चील रानी के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ेब्रास के एरिया में जो बचा कुचा पानी था वो भी अब ख़त्म हो चुका था। सब ज़ेब्रास फैसला करते हैं कि अब वो ऐसी जगह जाकर रहेंगे जहाँ बहुत सारा पानी हो। तब एक एक करके सब ज़ेब्रास अपने एरिया से बाहर आ जाते हैं, लेकिन इन सबको उस टाइगर का बहुत ज़्यादा डर था कि कहीं वो अचानक से उन पर हमला ना कर दे।
दूसरी तरफ कुंबा अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है जहां पर ईगल रहती थी। वहां पर छोटे छोटे चूहे होते हैं और वो कुंबा को वापस जाने के लिए कहते हैं। तभी कुंबा पर एक बहुत बड़ी चील हमला कर देती है। फिर कुंबा उस चील को अपनी पूरी स्टोरी बताता है और ये भी बताता है कि वो किस तरीके से उस जादुई तालाब को ढूंढने के लिए अपने घर से बाहर आया है। उसकी सारी बातें सुनकर चील काफ़ी सोचती है और फिर फाइनली वो कुंबा को जादुई तालाब का रास्ता बता देती है और साथ में ये भी बताती है कि तुम्हें वहाँ पे पहुँचने के लिए टाइगर वैली से गुजरना होगा। ये सोचते ही कुंबा बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो उस टाइगर से बहुत ज़्यादा डरता था। फिर भी वो सोचता है कि अब तो मैं आगे बढ़ ही चुका हूँ, अब वापस नहीं जाऊँगा और हिम्मत भी नहीं हारूंगा। फिर कुंबा अपने दोस्तों से बताता है कि उसको तालाब तक पहुंचने के लिए टाइगर वैली से गुजरना होगा और अब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम लोगों की जान को खतरा हो। और ये कहकर कुंबा अकेले ही आगे बढ़ जाता है और तभी वहाँ पर वो टाइगर भी पहुँच जाता है। वो कुंबा को खाने के लिए इतना बेचैन था कि उसे आसपास के जानवर भी दिखाई नहीं देते। कुंबा के दोनों दोस्त कहते हैं कि हम अपने दोस्त को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते और वो भी कुंबा के पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि कुंबा चलते चलते बेहोश हो जाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और कुंबा ने कुछ खाया पिया भी नहीं था। यहाँ पर हमें फिर से वही जानवर दिखाई देता है जिसकी शुरू में कुंबा ने मदद की थी और जिसकी वजह से कुंबा को काफ़ी ज़्यादा डांट भी पड़ी थी। वो जानवर कुंबा को खाने के लिए एक फल देता है जिसे खाकर कुंबा में थोड़ी ताकत आ जाती है और वो खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुंबा के फादर को मालूम हो जाता है कि उनका बेटा जिंदा है। ये वही खरगोश था जिसने कुंबा को पहले बचाया था। उसने ही ये बात कुंबा के फादर को बताई थी कि वो मैजिकल तालाब की तरफ गया है। ये सुनने के बाद कुंबा के फादर बहुत खुश हो जाते हैं और कुंबा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। अब धीरे धीरे जंगल में ये सब बातें फैलने लगती है और सब जानवर कहते हैं कि हमें डर डर के नहीं जीना चाहिए, हमें भी अपनी लाइफ को बेहतर करना होगा और इस डर से आगे निकलना होगा। अब कुंबा उस जगह पहुंच जाता है लेकिन तूफान की वजह से सब पेड़ों में आग लग जाती है। कुंबा कहता है कि मैं अब यहाँ तक आ चुका हूँ और अब यहाँ से आगे बढ़कर रहूँगा और इस तरह कुंबा आग लगे पेड़ों को भी पार करके आगे निकल जाता है। जब कुंबा थोड़ी और आगे बढ़ता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है जिसके अंदर जाने के बाद उसे वही जादुई तालाब दिखाई देता है जिसका जिक्र उसकी माँ ने उससे किया था और साथ ही तालाब की दीवार पर एक ड्राइंग दिखाई देती है जिस पर उसी के जैसे एक ज़ेब्रा बना हुआ था। वो समझ गया था कि ये उसी के तरह का कोई ज़ेब्रा होगा जिसने ये ड्राइंग बनाई है। तभी वहाँ पर वो टाइगर भी पहुँच जाता है और कुंबा से कहता है कि ये पेंटिंग उसने भी पहले भी कहीं देखी है, यानी कि तुम जैसे ज़ेब्रा बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और तुम्हें खाकर तो मैं भी बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। दूसरी तरफ गुफा के बाहर बाकी सब जानवर भी पहुँच जाते हैं और कुंबा के फादर भी बाकी ज़ेब्रा की तरह यहाँ पर पहुँच जाते हैं। टाइगर पर तो कुंबा को खाने का भूत ही सवार था और दूसरी तरफ कुंबा के फादर को भी यही डर था कि कहीं कुंबा को वो टाइगर खा ना गया हो। तभी वो टाइगर कुंबा को खाने के लिए उस पर अटैक करता है। कुंबा अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। वो टाइगर भी कुंबा का पीछा करते हुए इधर उधर भागता है जिससे वो गुफा के खंभों से टकराने लगता है। वो गुफा बहुत पुरानी थी जिससे पूरी गुफा टूटने लगती है और वहाँ का सारा पानी बाहर बहकर निकलने लगता है। फिर कुंबा और टाइगर एक चट्टान पर आमने सामने आ जाते हैं जहाँ पर कुंबा टाइगर से कहता है कि लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और प्यार के साथ रहना चाहिए। लेकिन वो टाइगर तो आपे से बाहर था, उसको तो बस कुंबा को मारकर किसी तरह खाना था। तभी वो कुंबा पर हमला करता है जिससे कि वो चट्टान खिसक जाती है और वो टाइगर नीचे गिर जाता है और एक दूसरी बड़ी चट्टान भी उस टाइगर के ऊपर गिर जाती है जिससे नीचे गिरकर उस टाइगर की मौत हो जाती है। और तभी कुंबा भी पानी में गिर जाता है जहाँ फिर से सभी ज़ेब्रास को लगता है कि कुंबा मर चुका है। तभी बारिश भी शुरू हो जाती है और इसके साथ ही कुंबा को भी होश आ जाता है जिससे सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि सब जानवरों को एक अच्छी और नई जगह मिल चुकी थी जहाँ ना तो पानी ख़त्म होने का डर था और ना ही टाइगर का। जिसके बाद सब जानवर वहाँ हंसी खुशी रहने लगते हैं और उसकी वजह
कुंभा था, क्योंकि कुंभा की वजह से उसको इतना सारा पानी मिल चुका था। तो अब कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाते और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं और यहीं पर मूवी का दी एंड हो जाता है।